हेलो दोस्तों, पीसीएस विंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आने वाले यूपी के सारे एग्जामों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, एलटी हो, जहाँ भी जीएस या उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इस बजट में पिछले बजट की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। इस बजट में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.97% अनुमानित है। ये भी सही है। इस बजट में 27,847.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नई योजनाएं हैं 28,478.34 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। राज्य का स्वयं का कर 2,95,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। ये भी सही है। आपको गलत कथन बताने हैं, इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय करों में 2,55,172.21 करोड़ राज्य का अंश है। मतलब 2,55,172.21 करोड़ वो केंद्रीय करों में से यूपी को मिलेगा। अगला है, इस बजट में एसजीएसटी तथा वैट से 1,30,425 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में कुल व्यय 8,08,736.06 करोड़ अनुमानित है। ये सारे कथन सही हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता 62% हो गई है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सहभागिता 42% है। 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ का अनुमान है। ये सही हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र तक जोड़ने हेतु विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। इस प्रकार राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में एआईसीटी के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए। राज्य स्मार्ट सिटी हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये 50 करोड़ नहीं, यहाँ 5 करोड़ है। लखनऊ में एआईसीटी के लिए 5 करोड़ रुपए दिया गया है। और ये चौथा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4,000 करोड़ नहीं, ये 400 करोड़ है। राज्य स्मार्ट सिटी हेतु 400 करोड़ रुपए। इसमें सत्य कथन बताने हैं। इस प्रकार हमारा पहला सही है, तीसरा सही है। इस प्रकार राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तीसरा है, मनरेगा योजना हेतु 5372 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चौथा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो पहला भी सही हो जाएगा, 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जीरो पावर्टी के लिए 250 करोड़, ये भी सही है। मनरेगा हेतु 5372 करोड़, ये भी सही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़, ये भी सही है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़, वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना दिया गया है? 4882 करोड़। 4882 करोड़। और मनरेगा में जो 5372 करोड़ रुपए दिया गया है, इसमें 34 करोड़, इनमें 34 करोड़ मानव दिवस 34 करोड़ मानव दिवस को सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2045 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पीएम ग्राम सड़क योजना हेतु 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़। प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2045, ये सही हो जाएगा। पीएम ग्राम सड़क योजना 1088 करोड़, ये भी सही हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 454 करोड़, ये भी सही है। प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सीड पार्क विकास परियोजना है, इसे उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को, इसके लिए 251 करोड़ दिया गया है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था, सही हो जाएगा। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 244 करोड़, ये भी सही हो जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण हेतु 4282 करोड़, ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अभी हम लोग पीछे देखे थे, 4882 करोड़, 4882 करोड़ का प्रस्ताव है। अगला है, पूर्वांचल में स्थित जिलों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने हेतु 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। ये चौथा, जैसे पूर्वांचल के जिलों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं के लिए जो 575 करोड़ दिया गया है, ऐसे ही बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए बुंदेलखंड के लिए दिया गया है 425 करोड़, 425 करोड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ये आ गया बुंदेलखंड के लिए। तो बुंदेलखंड में स्थित जिलों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ये सही हो जाएगा। क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सही हो जाएगा। देखिए क्रिटिकल गैप्स योजना ये एक प्रकार से इमरजेंसी फंडिंग के लिए है। जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में कोई परियोजना चल रही है और फंड के अभाव में रुक जाती है, तो उसको इमरजेंसी फंड एक मुश्त दिया जाता है। ये इसी योजना के माध्यम से, ये जो मतलब कि ठप पड़ी योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए यहाँ से फंड दिया जाता है। अगला है अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये भी सही है। ये शहर में फ्लड और ये जल जमाव की से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए ये योजना है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी है हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सही है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये गलत हो जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगला है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 225, ये जो ऊपर और नीचे दिया गया है ये और ये उल्टा कर दिया गया है। पहले वाले के लिए 1000 करोड़ है और दूसरे वालों के लिए 225 करोड़ है। इस प्रकार दोनों गलत है। अगला है, तीसरा है, उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंट पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ मतलब 11.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही हो जाएगा। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़। ये भी सही हो जाएगा। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये भी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये गलत हो जाएगा। इसके लिए 700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 1 सही, 2 सही, 3 सही। इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के संबंध में असत्य कथन, गलत कथन बताने हैं। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में की गई। ये सही है। इसके लिए बजट में 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सही है। इसके तहत 500 की क्षमता वाले श्रमजीवी महिलाओं की छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किया जाएगा। ये चौथा नंबर गलत हो जाएगा।
बाकी 3 सही हो जाएंगे। इस प्रकार राइट ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया, असत्य नहीं है, सत्य कथन बताने हैं सही। इसका निर्माण सभी जिलों में नहीं बल्कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, कानपुर और मेरठ, इन सब जगहों पे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में गलत कथन बताने हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित, सही हो जाएगा। वृद्धा किसान पेंशन योजना हेतु 8105 करोड़ की व्यवस्था की गई है, ये भी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये गलत हो जाएगा। 252 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में गलत कथन बताने हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ की व्यवस्था की गई है, सही हो जाएगा। वाहन कर से 25,000 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 14,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्कों में 63,000 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य है, आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ की वसूली की जाएगी। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 38,150 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य है, ये सही हो जाएगा। ये भी सही है। आपको गलत कथन बताने हैं, इस प्रकार राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपी बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5%, 20.5% सही है। बजट में AICT तथा साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना के लिए नई योजनाएं शामिल हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ़ोन टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यूपी 9.57 करोड़ खातों के साथ दूसरे स्थान पर है, ये गलत हो जाएगा, पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक पे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, इसको रिवाइज कर लें, एक एक डाटा आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं इसमें से एग्ज़ाम में आपको आने ही आने हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट या इसके ऑप्शंस के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।